गांधीनगर स्थित गोल्ड सेंटर में लिवर संबंधी बीमारियों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से निःशुल्क ओपीडी का आयोजन किया गया। इस दौरान लिवर ट्रांसप्लांट विशेषज्ञ एवं असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार गुप्ता ने मरीजों की जांच कर आवश्यक परामर्श प्रदान किए। उन्होंने बताया कि अत्यधिक शराब सेवन, असंतुलित खान-पान, मोटापा, हेपेटाइटिस संक्रमण और धूम्रपान जैसी आदतें लीवर को गंभीर नुकसान पहुंचा सकती हैं। डॉक्टर गुप्ता ने लोगों को संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और समय समय पर स्वास्थ्य जांच कराने की सलाह दी। निःशुल्क ओपीडी में बड़ी संख्या में लोगों ने पहुंचकर स्वास्थ्य जांच करवाई और लीवर को स्वस्थ रखने संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। मेरा नाम डॉक्टर अनिल गुप्ता है। मैं जयपुर महात्मा गांधी मेडिकल कॉलेज से आया हूँ। मैं एचपीबी एंड लीवर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ। हमारी काफ़ी बड़ी टीम है जिसके हेड डॉक्टर नैमिशन मेहता है। हमने देखा कि जब जहाँ जहाँ भी ये इस तरह के लीवर क्लिनिक्स अवेलेबल नहीं है, जहाँ ये सुपर स्पेशलिटी की व्यवस्थाएं नहीं है, हमने सोचा कि हम खुद जाके, क्योंकि ये पेशेंट मोस्टली अवेयर नहीं होते और कई बार तो ये पेशेंट जो होते हैं किसी और चीज़ को दिखाने जाते हैं और तब इन्हें पता चलता है कि लीवर भी थोड़ा सा ख़राब है और वो चीज़ें इग्नोर ही रहती है और अल्टीमेटली वो पेशेंट हमारे पास उस स्टेज में पहुंचते हैं कि जब पेशेंट को लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ जाए। तो हम चाहते हैं कि कुछ पेशेंट जो हम पहले ही ठीक कर सकते हैं उनको उस स्टेज में ठीक करें, या कुछ पेशेंट जिनका लीवर इतना ख़राब हो चुका है कि अब उनको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है, लेकिन यहाँ लोगों को उस चीज़ का पता ही नहीं है कि ये बीमारी लीवर ट्रांसप्लांट से ठीक हो सकती है। तो वही अवेयरनेस हम यहाँ लाने के लिए, जिन पेशेंट को ज़रूरत है ताकि हम उनका टाइमली लीवर ट्रांसप्लांट कर सके, आगे की लाइफ उनकी ठीक रहे, इस चीज़ के लिए हमने ये ओपीडी शुरू करी। तो सर क्या फाइब्रो स्कैन की अभी एक्चुअल में हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। यहाँ पे मैंने देखा है कि अभी एक्चुअल में आज ही मुझे पता चला है कि पेशेंट्स जो फाइब्रो स्कैन करा के ला रहे हैं वो मोस्टली कैंप वगैरह से ही करवा के लेके आ रहे हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से हम खुद ही यहाँ पे हमारा एक फाइब्रो स्कैन भी साथ में रखें ताकि लोगों को इसकी सुविधाएं भी मिल सकें। सर क्या कारण रहते हैं लीवर खराब होने के? तो अभी जो ज़्यादातर पेशेंट जो आ रहे हैं हमारे पास, सबसे इम्पोर्टेंट तो है अल्कोहल। हमारी सोसाइटी में हमने देखा है कि अल्कोहल लोगों अवेयर नहीं है, ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन की वजह से उनका लीवर ख़राब हो रहा है। जो अभी के जो नवयुवक है उनका हमने देखा है कि मोस्टली हमारे पास मैक्सिमम पेशेंट अल्कोहल वाले आ रहे हैं। दूसरे नंबर पे होता है नैश, नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस। यूजुअली अभी पैटर्न चल रहा है, क्या होता है कि हम सुबह जाते हैं, ऑफिस में जाते हैं, सुबह से शाम तक हम बैठे हैं, सेडेंट्री लाइफ स्टाइल बेसिकली, और घर आ गए, फिर खाना खाए, सो गए। तो इन चीज़ों का इफ़ेक्ट ये रहता है कि अल्टीमेटली पेशेंट वॉक नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज नहीं हो रही है, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है, इसकी वजह से लीवर में फैट जमा हो, वो फैट जमा होने से पहले फैटी लीवर होता है, वही फैटी लीवर आगे जाके क्रॉनिक लीवर डिजीज, सिरोसिस वगैरह करता है और फिर अल्टीमेटली उसको लीवर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत पड़ती है। तो दूसरा कारण है ये फैटी लीवर डिजीज, वो हो रहा है इन सब चीज़ों से, जो फास्ट फूड वगैरह जो लोग खा रहे हैं, सेडेंट्री लाइफस्टाइल है। तो लोगों को हम जो भी हम पेशेंट देख रहे हैं उनको सबको अवेयर कर रहे हैं कि आप रूटीन एक अपना पैटर्न बनाइए, एक्सरसाइज करिए, फैटी फूड अवॉइड करिए। सर ग्रेड 1 या ग्रेड 2 या ग्रेड 3 तक लीवर पहुंच जाता है, क्या वो रिकवर हो सकता है? बिल्कुल, यही चीज़ मैं लोगों को समझा रहा हूँ आज सुबह से कि फैटी लीवर होने तक हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। कुछ डाइटरी मॉडिफिकेशन, एक्सरसाइजेज और जो हमने कुछ चीज़ें बताई है, रेगुलर चेकअप, इन चीज़ों से ये चीज़ ठीक होती है। ये सिरोसिस तक चला जाता है? सिरोसिस तक चला जाता है। सिरोसिस तक जाने के बाद हम डिपेंड करता है कि वो सिर्फ सिरोसिस है या उसके बाद फिर अगली स्टेज आती है पोर्टल हाइपरटेंशन, जिसमें कि पेशेंट को ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है, पेट में पानी भरना शुरू हो जाता है, ये खून काफ़ी पतला हो जाता है। उस स्टेज में जाके तो हमें लीवर ट्रांसप्लांट ही करना पड़ता है। लेकिन अगर ये सब कुछ नहीं हुआ है, सिर्फ सिरोसिस तक ही पेशेंट है, तो हम उनको कुछ दवाइयों से मेंटेन रख सकते हैं, कुछ सालों तक हम उनको मेंटेन रख सकते हैं। और ये अवेयरनेस यूजुअली मैंने देखा है, जो भी सुबह से आज पेशेंट आए हैं उनमें अभी ये चीज़ें है नहीं
किसी को फैटी लीवर हुआ तो उसको लगता है कि मुझे ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है। जो ऑलरेडी जिसको असाइटिस डेवलप हो चुका है, खून पतला हो चुका है, उसे लगता है कि मैं दवाई से ठीक हो चुका हूँ। तो हर पेशेंट्स को ये समझाना ज़रूरी है कि तुम्हारा दवाई से ठीक हो सकता है, कुछ को ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है और कुछ को डाइटरी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है। तो हर